अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस लेकिन इम्पेरेटिव्स का। आज हम इम्पेरेटिव्स के पैसिव जो है ना वो सीखेंगे। यहाँ पर इम्पेरेटिव के पैसिव सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे इम्पेरेटिव्स का, जिसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन और सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके पैसिव बनाना आप सीख जाएं। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव के पैसिव सीखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड्स होती हैं, जिसमें ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट होती है, जिसमें सजेशन या एडवाइस वगैरह होती है। इन ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो पहचान है मैं बता देता हूँ आपको कि हम जब भी वर्ब की बात करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में नेकेड जो बेयर फॉर्म होती है विदाउट टू वाली फर्स्ट फॉर्म वर्ब की वो यूज़ होती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखूँ स्टॉप प्लेइंग, अब देखें ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये एक ऑर्डर है, कमांड है, एक जो है ना वो डायरेक्शन दी जा रही है। देख जैसे कहा जा रहा है कि खेलना बंद कर दो। फिर यहाँ मैं अगर एक और सेंटेंस आपके लिए लिखूं, जैसा कि गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, तो ये स्टॉप प्लेइंग, गेट आउट। और अगर एक और जुमला में लिखूं यहाँ पर वाटर द प्लांट्स, अब यहाँ पर क्या है, ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ये डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, कमांड्स हैं। फिर अगर हम रिक्वेस्ट में अगर लेकर जाएं इसको, प्लीज गिव मी अ पेन, अब ये रिक्वेस्ट में आ जाएगा आपका कि आपने रिक्वेस्ट की, ये भी आपका इम्पेरेटिव में आ जाएगा। या फिर यूं कहा जा रहा हो डोंट प्लक फ्लावर्स, फूलों को ना तोड़ो, तो ये प्रोहिबिशन है, मना किया जा रहा है, और ये भी आपका किस में आएगा, इम्पेरेटिव में आएगा। साथ में अगर मैं यहां लिखूं टेक दिस टैबलेट ट्वाइस अ डे, ये डॉक्टर की जो है ना वो जिस डॉक्टर होते हैं वो सजेशन देते हैं, तो ये सजेशन में आ जाएगा कि ये गोली आपने दिन में 2 मरतबा खानी है। या फिर अगर एडवाइस को हम अगर लिखें यहाँ पर बी पंक्चुअल आर ओबे योर पेरेंट्स, अब ये सारे सेंटेंस जितने भी हमने लिखे ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्टिव इम्पेरेटिव्स हैं जिसमें ऑर्डर्स दिया जा रहा है। नोट करने की बात ये है, मैंने कहा था कि ये जो सेंटेंसेस होंगे ऐसे वो बिगिन ही जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से होंगे, जो नेकेड फॉर्म है विदाउट टू वाली। इस फॉर्म को इम्पेरेटिव फॉर्म भी कहा जाता है, जैसे कि स्टॉप है, गेट है, वाटर एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये वाटर यहाँ पर नाउन नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखूँ give me a glass of water, यहां पर ये वाटर क्या है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, आई वाटर द प्लांट्स, अगर मैं यहाँ पे यूं लिख रहा हूँ आई वाटर द प्लांट्स, जिसका मतलब ये है ये यहाँ पर जो वाटर है ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है यहाँ पर, तो ये एज अ वर्ब है। तो वाटर खुद नाउन भी है और ये वाटर खुद वर्ब भी है, तो यहाँ पर जो यूज़ किया हमने ये एज अ वर्ब यूज़ किया है। देन आपका ये हो गया प्लीज़ गिव मी पेन, तो यहाँ पर जो ये आपका लिखा हुआ गिव, ये भी वर्ब है। अच्छा, साथ में ये नेगेटिव या जो है ना प्रोहिबिशन बताने के लिए हम जो है ना वो डू नॉट का ऐड करते हैं, ये भी वर्ब है आपका, ये भी वर्ब है आपका, ये भी वर्ब है आपका। तो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, कि उनके बिगिनिंग में ही फर्स्ट फॉर्म जो है ना वर्ब की यूज़ की जा रही होगी, सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, एक्शन डूअर कोई भी नहीं है, सारों में क्या ऐड किया गया है, सारे सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है यहाँ पर। अब अगर हम इनको पैसिव बनाएंगे
तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं वन बाय वन पैसिव बनाऊंगा और उसको इरेज करता आऊँगा ताकि आपको उसका जो है समझ में आ जाए और स्पेस भी हो हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप प्लेइंग, तो अब हम इनके पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस क्या है, स्टॉप प्लेइंग। तो आप इसको कैसे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप प्लेइंग, तो ये क्या बन जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा। ऑर्डर दिया जा रहा है तो आपने लिखा यू आर ऑर्डर टू स्टॉप प्लेइंग, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा, किसका, स्टॉप प्लेइंग का। उसके बाद हमारे पास आता है गेट आउट, तो गेट आउट का अगर आप पैसिव बनाएंगे, मैं अब इसके ऊपर ही इसके पैसिव बनाता हूं, फिर आप इनको मिटा जाता हूं, तो अगेन ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। अब ये गेट आउट का पैसिव है, योर ऑर्डर टू गेट आउट, ये गेट आउट का पैसिव है। आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस तरह से जो है ना वो पैसिव बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर द प्लांट्स। अब वाटर द प्लांट्स का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव आप जो है ना वो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है जिसको पानी दिया जाता है या दिया जा रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप यूं सिंपल इसको यूं लिखें, यू आर, ये इजी वे है उसको पैसिव बनाने का, जिसमें आपने बताना है कि भाई ऑर्डर किया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, सजेशन किया जा रहा है तो सजेस्टेड, और एडवाइस की जा रही है तो एडवाइज्ड। इस तरह से यू आर ऑर्डर्ड टू वाटर द प्लांट्स, या आप यूं लिखें या फिर आप इसको यूं लिखें, लेट को यूज करते हुए आप लिखें। आप पहले सबसे पहले लेट यूज करें, लेट के बाद आप क्या करें, आप ऑब्जेक्ट ले आए लेट द प्लांट्स, और फिर आप बी वर्ब ऐड करें लेट द प्लांट्स बी, और फिर वाटर की थर्ड फॉर्म यूज कर लें लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड। एक और मतलब तरीका यह है इसका कि आप इस तरह से पैसिव इसका बना सकते हैं, ठीक है, लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड, या फिर यू आर ऑर्डर टू वाटर द प्लांट्स, या फिर एक और तरीका भी है, बता देता हूं मैं आपको इसको पैसिव बन, जहां पे ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो वहां पर आप यूं लिख सकते हैं द प्लांट्स, ये प्लूरल है, द प्लांट्स आर टू बी वाटर्ड। ये तीनों तरीके हैं, आप जो है ना वो इन तीनों तरीकों से इस जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन है उसका पैसिव बना सकते हैं। सबसे इजी तरीका यू आर ऑर्डर टू वाटर द प्लांट्स, उसके बाद लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड, उसके बाद द प्लांट्स प्लूरल है तो आर लगाएंगे, द प्लांट्स आर टू बी वाटर्ड। इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, आप इनके पैसिव बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव मी अ पेन, तो यहां पर रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट का हम पैसिव कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं अभी। अब ये रिक्वेस्ट है एक, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट थी तो आप इसको रिक्वेस्ट लिखेंगे और ये इसका पैसिव बन जाएगा। उसके बाद ये प्रोहिबिशन है, ये फॉरबिड किया जा रहा है यहाँ पर, डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो इसको आप अगर पैसिव बनाएंगे इंपेरेटिव का तो कैसे बनाएंगे, अभी हम इसको जिक्र कर लेते हैं। अभी इसका कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, यू आर, इसको या आप लिख दें यू आर फॉरबिडन, या लिख दें यू आर प्रोहिबिटेड, ये दोनों जो है ना वो वर्ब्स लिख सकते हैं आप। You are forbidden or you are prohibited to pluck flowers. या एक और तरीका इसका आप लिख सकते हैं, कैसे, the flowers let flowers not be plugged। आप इस तरह से भी इसका पैसिव बना सकते हैं इस नेगेटिव का, या तो यूं लिखिए आप यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है कि आप फूल ना तोड़ें, ठीक है,
और या सेम अगेन ये है कि यू आर प्रोहिबिटेड, तो इसका माना यह है कि आपको फूल तोड़ने से मना किया जाता है। या फिर लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ये इसका एक और तरीका है पैसिव बनाने का, डोंट प्लग फ्लावर्स का। ये जो आपको प्रोहिबिशन है उसका आप इस तरह से जो है ना पैसिव बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टेक दिस टैबलेट ट्वाइस अ डे। ये एक सजेशन है जो डॉक्टर एक अपने पेशेंट को देते हैं, तो इसको आप पैसिव कैसे बनाएंगे, यू आर suggested to take this tablet twice a day। अब ये क्या हो गया, ये इसका पैसिव हो गया सजेशन का। सजेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, यू आर सजेस्टेड टू टेक दिस टैबलेट ट्वाइस अ डे। लास्ट में हमारे पास बचता है ओबे योर पेरेंट्स, ये एक एडवाइस है। एडवाइस को आप किस तरह से करेंगे, उसका इम्पेरेटिव पैसिव हम कर लेते हैं अभी। अगर ओबे योर पेरेंट्स है तो ये एडवाइस है, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरह से हम जो है इम्पेरेटिव्स के पैसिव बनाते हैं। बस 5 मिनट की वीडियो है, उसको जो है ना वो उसमें हमने 5 मिनट में हमने पैसिव जो है ना वो इसके कर लिए हैं। इम्पेरेटिव्स के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के में हमने एक्टिव के पैसिव बनाना भी आपको सिखा दिए हैं। और इसके बाद जो है ना वो हमने आपके लिए जो है ना वो मॉडल ऑक्सिलरीज के पैसिव बनने की वीडियो भी आपको जो है ना वो सेंड कर दी है, भेज दी है। तो आप जो है वो सारी वीडियोस को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जो है ना पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।